शुरू करते हैं। तो आई नहीं हो। प्रणाम ललिता जी। हाँ प्रणाम। जिन्वानी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते अत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करनान योग ग्रंथराज की जय। कल जो किसी ने पूछा था कि छठे खाल में चंद्रमा सूर्य नहीं रहेगा, नहीं चलेगा, भ्रमण नहीं करेंगे, तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अग्नि समाप्त हो जाएगी, सूर्य चंद्रमा अपनी चाल, ज्योतिष देवों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो अपनी चाल से जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। वो अलग बात है कि काल छठे काल के अंत में बारिश होगी, 7-7 दिन की, झंझावात चलेगा, बहुत आंधी चलेगी, और उससे अंधेरा होना एक अलग बात हो जाएगी। ज्योतिष देवों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि चंद्रमा नहीं चलेगा, सूर्य नहीं चलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अग्नि समाप्त हो जाएगी पंचम काल के बाद, ज्योतिष देवों के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न था जो अपने लोग कह रहे थे कि इसको ठीक कर दें। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य कुलंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके वेश को धारण करते हैं, वे भोग भूमि में त्रियंच होते हैं। तो हम लोग को भावभासना हो रही थी कि यहाँ को भोग भूमि लिखना चाहिए। यहाँ आचार्य भोग भूमि का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल सामान्य कथन कह रहे हैं कि जो इस तरह का करेगा वो भोग भूमि में जाएगा। यहाँ न भोग भूमि से मतलब कोई भोग भूमि नहीं है। आचार्य को इष्ट है भोग भूमि बताना कि कहाँ जन्म लेगा तो भोग भूमि में लेगा, ये आचार्य को इष्ट है। अब इस पर जब आएगी बात कि भाई कौन सी भोग भूमि में जाएगा, उत्कृष्ट में जाएगा, मध्यम में जाएगा, जघन्य में जाएगा अथवा भोग भूमि में जाएगा, तो विशेष कथन में वो आएगा। अतः ये यहाँ पर सेंटेंस गलत नहीं है। और क्या प्रश्न कौन से प्रश्न का बताएं अभी ललिता जी? आप जय जिनेंद्र 154 नंबर प्रश्न है जो कल मन में हो रहा था ना, जैसे इसमें लिखा है, जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उसके वेश को धारण करते हैं, वे भोग भूमि में त्रियंच होते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ को भोग भूमि लिखना चाहिए, तो यहाँ गलत है छपा हुआ, ऐसा भावभासना हो रही थी। पर यहाँ पर जो कथन आचार्य को यहाँ पर क्या इष्ट है, भोग भूमि बताना। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा किस भोग भूमि में, यहाँ ये कहा जा रहा कि भोग भूमि में जन्म लेगा। एक सामान्य कथन कि भाई ऐसा जो करता है वह भोग भूमि में जन्म लेता है, ये एक साधारण सामान्य कथन कहा गया। विशेष कथन जब चलेगा तो फिर आएगा कि भाई ये भोग भूमि में जन्म लेते हैं, ऐसा कथन तब बनेगा। तो इस तरह से ये सामान्य कथन है और वो विशेष कथन में आएगा। ये दो प्रश्न कल थे। हाँ, ये वर्ग शलाका जैसे 16 में तो 3 वर्ग शलाका हुई ना, 2 into 2 एक, फिर into 2 दूसरी, फिर into 2 तीसरी, 3 हुई ना ये, या 4 काउंट होगा? 3 वर्ग शलाका 3 हुई। हाँ 3 ही हुई ना। 8 तक, 8 16 तक। हाँ 16 तक 3 दो दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 16 गुना 256, इसमें 3 वर्ग शलाका हुई। तो ये 2 ही हुई क्या? 2 into 2 into 2 नहीं होगा क्या? फिर 4 into 4 होगा क्या? मैंने एक भेजा था ना आप लोग को, आपने ध्यान नहीं दिया? ललिता जी ने, मंजू भाभी 16 में 2 ही बताई थी कि 2 शलाका होगी। हाँ, नहीं हाँ? नहीं ललिता जी ने भेजा था, वो था 2 into 2 4 पहली वर्ग शलाका, 4 into 4 16 दूसरी वर्ग शलाका, 16 into 16 256 तीसरी वर्ग शलाका। हाँ ठीक है।
जो मैंने लिख के भेजा उसने आपके ग्रुप में भेज दिया है, ध्यान दीजिएगा मंजू जी, है ना, कुछ दिन हाँ, पहले हाँ। भेजा है। अच्छा, एक ललिता जी ये उत्सेद अंगुल है ना 168 में, जो 8 जो का एक अंगुल होता है वो, तो इसमें देवों के निवास स्थान तो इतने बड़े होते हैं, तो उनको उससे कैसे माप होता है? इससे शरीर की ऊंचाई तो समझ में आ गई, देवों के निवास स्थान तो इतने बड़े बड़े योजनों में, तो फिर उन यहाँ आपको मतलब 8 जौ का एक अंगुल होता है, वही उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल या सूच्य अंगुल कहलाता है। तो उत्सेधा अंगुल उनका कोई एक उत्सेधा अंगुल थोड़ी होता है। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि इतने छोटे प्रमाण से, जैसे बाद वाले बड़े बड़े थे प्रमाण अंगुल, इससे नहीं होता है इतनी बड़ी चीज का माप। देवों के तो कितने बड़े होते हैं निवास स्थान। ऐसे ही मेरे को उत्सुकता हो रही है कि ये क्या मतलब हुआ, इतनी छोटी चीजें मापते हैं। हाँ, लेकिन अब लिखा है जैसा ही मानना पड़ेगा। बहुत बहुत उत्सेधा अंगुल होता होगा ना। 8 जौ को पहले तो सीधा वो अंगुल भी 8 जौ का, हम लोग तो अपने लोग के अंगुल होगा 8 जौ में, तो 1 2 3 4 नहीं, अपना तो नहीं होगा अपना से। इसमें 6 जौ आ जाएगा, 6 जौ आएगा बेसी से बेसी। 8 जौ में तो इतना सा बड़ा, उसका बहुत बहुत ज्यादा होता होगा ना। एक माप बता दिया इन्होंने केवल। तो अपने तो 6 जौ के दाने इतने से में आ जाएंगे, आप कैसे बोल रहे हो कि अपना अंगुल नहीं होगा? इतने से में आ जाएंगे। उस काल की जौ की भी अवगाहना ज्यादा बड़ी होती होगी। एक आएगा ना। जैसे चींटी की अवगाहना, इसकी अवगाहना, हर चीज की बड़ी बड़ी है ना, तो वो इतना मेरे को लगता है वो भी बड़ी होती होगी। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि किस समय का जौ लेना है, कितना बड़ा लेना है। तो अभी जो अपने लोग का अंगुल है वो 8 जौ में हो जाएगा। उस समय भरत वगैरह का अंगुल होता होगा तो बड़ा जौ होता होगा, तो बड़ा जौ से हो जाता होगा। ललिता जी 8 जौ तो एक पैर वो तक ही आ जाएगा। नहीं, एक परवा कैसे आएगा? इतना छोटा जौ थोड़ी होता, इतना बड़ा बड़ा जौ होता। क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा जौ होता है। तो लंबाई में लंबाई में इतना छोटा बड़ा बड़ा होता है, तो अपने इसमें 8 जौ थोड़ी आएंगे। प्रश्न बताया, 5 आएंगे। एक ललिता प्रश्न बताया ललिता जी, पहले कौन सा प्रश्न बताया अभी स्टार्टिंग में? कौन वो कल प्रश्न करी थी ना कि सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे, अंधेरा हो जाएगा छठे काल में। तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। सूर्य चंद्रमा तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। हाँ, अग्नि लुप्त हो जाएगी, कोई अंधेरा नहीं होगा। वो अलग बात है कि छठे काल के अंत में 7-7 दिन की जो तेजाब की बारिश, खारे जल की बारिश ऐसे आता है ना कि होगी 49 दिन तक। हाँ, वो बारिश, घनघोर तूफान चलेगा, खूब भयंकर आंधी चलेगी, तो उससे अंधेरा होना एक अलग बात है। सूर्य चंद्रमा अपनी गति बदल देंगे, वो नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। कल किसी का प्रश्न था ये, मुझे नाम तो याद रहता नहीं है, कोई लड़की सी है, कौन है तो। एक ललिता हाँ बोलिए भाभी। जी 201 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे को गलत लग रहा है। चौथे अधिकार में 201 नंबर है ना? हाँ, या इसमें गलत छपा है मेरी मतलब हम लोग की किताब में। नीचे से तीसरी लाइन देखिए, एरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार सूक्ष्म दुखमा नहीं होगा, यहाँ दुष्मा सुष्मा होगा। भरत और इरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार सुखमा दुखमा कालों में कर्म भूमि रहती है। भरत सुखमा दुखमा ठीक तो है? नहीं, हाँ सही है। दुश्मा ये मतलब एक मिनट नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे जो चौथा काल, पहला काल सुषमा फिर सुषमा, फिर सुषमा दुखमा, है ना? फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और फिर दुष्मा। हाँ,
हाँ, मेरे को फिर लग रहा है, अब आप देख लीजिए एक बार। चढ़ते जाएंगे तो फिर जैसे अभी दुखमा दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, हाँ फिर दुखमा सुखमा आएगा, तीसरा काल। उत्सर्पणी काल का तीसरा काल दुखमा सुखमा। तो अवसर्पिणी के हिसाब से तो सही तो है, चौथा काल पहले सुकमा होगा फिर दुखमा, सुकमा दुखमा सही तो है, सही तो है ललिता जी। चौथे काल के अंत तक दुख पड़ेंगे ना, तभी तो फिर पांचवा दुख होगा और नहीं, छठा दुखमा। क्या है तो सही, ठीक एक छोटा छूटा हुआ है, दुखमा सुखमा छूटा हुआ है। कर्म भूमि 3 कालों में रहती है ना, 3 कालों में भोग भूमि रहती है, उत्तम मध्यम जघन्य, और 3 कालों में कर्म भूमि रहती है। तो एक छूटा हुआ है यहाँ पर। कहा दुखमा दुखमा पहला, फिर दुखमा दूसरा, और फिर दुखमा दुखमा 3 आ गए ना, 3 ही तो है। और आप लोग तब इसमें नहीं है, लाल वाली किताब में नहीं है, देखें। नहीं, जैसे काल परिवर्तन होता है तो वैसे होता है ना, पहले सुषमा सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा आता है। चौथे काल के अंत में सुख ज्यादा थोड़ी होगा, धीरे धीरे पांचवा काल आएगा तो पहले सुखमा फिर दुखमा ही तो होगा। ये ना नहीं। उत्सर्पणी काल के हिसाब से लिखा हुआ, उत्सर्पणी काल में तीसरा काल तो होगा सुखमा दुखमा, है ना, दुखमा सुखमा, पहले दुख फिर सुख, तीसरा काल। चौथा काल हो जाएगा सुखमा दुखमा। ये चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल लिखा हुआ है। अब जो आपकी उत्सर्पणी आएगी उसके लिए लिखा हुआ है। अपने इसमें लाल वाले किताब में एक छूटा हुआ है। छठा काल में क्या कर्म भूमि रहेगी? तो आंटी क्या लिखे लाल वाली किताब में, क्या छुटा हुआ क्या लिखे? कुसुम जी, भूमि 2 ही प्रकार की होती है, कर्म भूमि हाँ, और भोग ठीक भूमि। है, 3 कर्म भूमि नहीं मानेंगे तो भोग भूमि माननी पड़ेगी, है ना? हाँ, ठीक बात, इसलिए ठीक। तो यहाँ पर लाल वाली किताब में पेन है क्या? लाल वाली किताब जिनके पास है उसमें दुखमा और लिख लीजिए बीच में। हाँ, एक बीच में दुखमा और लिख लेते हैं, सुषमा दुष्मा और दुखमा। हाँ, दुखमा सुखमा क्या ये उत्सर्पणी काल के हिसाब से हुआ, नहीं उत्सर्पणी काल के हिसाब से ठीक है। चौथा काल और उत्सर्पणी काल का सुखमा दुखमा रहेगा, हाँ, फिर दुखमा रहेगा, फिर दुखमा दुखमा। 1 मिनट, ये नहीं ललिता जी, 199 क्वेश्चन निकालिए, 199 क्वेश्चन निकालिए, 199। नहीं दुखमा सुखमा आना चाहिए। है नहीं ना, हाँ दुखमा सुखमा आएगा, दुखमा सुखमा आएगा, गलत है ये, दुखमा सुखमा काल आएगा। चक्र का परिवर्तन कहाँ और किस प्रकार होता है, दुखमा सुखमा आएगा। उसमें आप 6 काल देखिए। दुखमा 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 सुखमा, सुषमा दुखमा, सुषमा असुषमा सुषमा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे दिए, फिर ये अवसर्पणी का कहाँ? लेकिन ये अवसर्पणी के हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, ये अवसर्पणी के वेद, उत्सर्पणी के नहीं है। इन्होंने दिया उत्सर्पणी के। दुष्मा सुषमा आएगा। अभी जो हम लोग का दुखमा दुखमा काल आएगा ना, तो दुखमा दुखमा काल के बाद फिर दुखमा दुखमा आएगा उत्सर्पणी का। 1 मिनट, अपना दुखमा दुखमा जब आएगा छठा काल, प्रश्न 199 में जो दिया है, ये पहले षष्ठम काल से शुरू होकर पहले दशम काल तक गए हैं, और ये अभी जो क्वेश्चन है उसमें पहले काल से लेकर छठे काल तक आ रहे हैं, तो दोनों एक अवसर्पणी एक उत्सर्पणी है, इसके लिए ऐसा है। वही करें जैसे अभी इसमें है ना, सुखमा दुखमा 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 दुखमा, तो ये मतलब बीच में से वैसा लिख दिए हैं। अभी जैसे दुखमा दुखमा काल आएगा, फिर दुखमा दुखमा ही आएगा, फिर दुखमा आएगा, और फिर दुखमा सुखमा आएगा। नहीं, फिर वापस दुखमा दुखमा आएगा, दुखमा दुखमा के बाद वापस दुखमा दुखमा आएगा। उत्सर्पणी काल के बाद में ललिता जी वापस दुखमा दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। हाँ हाँ, ये गलत, आप 199 प्रश्न आंसर देखिए, उसमें दोनों काल का दिया हुआ है। 199 दुखमा सुखमा दुखमा 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 सुखमा। अच्छा, ललिता जी, इसमें पहले उत्सर्पणी की जगह अवसर्पणी लिखा जाएगा, खाली इतना ही फर्क करना है। 199 में जो उत्सर्पणी के भी वो नाम दे दिए, उसी प्रकार उत्सर्पणी काल के दे दिए, तो पहला वाला अवसर्पणी होगा। सरला म्हणजे आपला आम्हाला अभी के काल से भी नहीं बैठता है ना,
अभी का चौथा काल दुखमा सुखमा था कि हाँ, दुख में ठीक है तो दुख में मरते हैं। उसी समय से वो भूमि चालू हो जाती है। पहला वाला खाली अवसर्पिणी लिखना है अपने को। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस बहुत सब में आवाज आ पुलिस रही है। सब कोई बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप लोग निर्णय समझते हैं, कुछ नहीं आवाज आ रही, कुछ भी नहीं आवाज आ रही। कौन क्या बोल रहा समझ में नहीं आ रहा। उत्सर्पणी के 6 भेद हैं और उस प्रश्न में सुमन जी अगर वो गलती भी लिख रखे हैं तो अपने को उस प्रश्न से ये मत करिए, अपने 199 प्रश्न से समझ लेते हैं कि भाई कब सुखमा सुखमा में उत्तम भोग भूमि है, सुखमा में मध्यम भोग भूमि है, सुखमा दुखमा में जघन्य भोग भूमि है, दुखमा सुखमा से कर्म भूमि चालू हो जाती है। ये किसका? उत्सर्पणी काल का। तो दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये जो 6 भेद आए तो ये कहाँ से चलेगा? ये तो उत्सर्पणी से चालू किए तब। अब अवसर्पणी के बाद क्या आएगा? अवसर्पणी के बाद तो अब दुखमा दुखमा आएगा और फिर दुखमा दुखमा उत्सर्पणी का आएगा, दुखमा आएगा और दुखमा सुखमा आएगा। इस तरह से ऐसे जाएगा। तो लता जी उल्टा है, पहले अवसर्पिणी होना चाहिए फिर उत्सर्पिणी हाँ, होना चाहिए। हाँ वो इस तरह से लिख दिया अपने। हम लोग अभी अवसर्पणी में तो हमको उल्टा लगता है, जो उत्सर्पणी में होगा उनको उत्सर्पणी वाला सीधा लगेगा, है ना? वो तो काल की किताब में अपन ठीक कर ले, खाली पहले अवसर्पिणी लिखा जाएगा बुक में, जो पहले उत्सर्पिणी दे दिया ना, ये अवसर्पिणी के भेद है। अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है ना अपने, हाँ तो ये उत्सर्पिणी की जगह अवसर्पिणी यहाँ खाली करना और कुछ नहीं करना। 199 में पहले अवसर्पिणी है लिखा हुआ। नहीं, हम लोगों के लाल वाली किताब में उत्सर्पिणी लिखा हुआ था। ललिता जी लेकिन चौथे काल की विवक्षा कैसे बैठेगी? चौथा काल तो पहले सुखमा फिर दुखमा होना चाहिए ना। जिसका उत्सर्पणी काल का तीसरे काल से मोक्ष जाते हैं। उत्सर्पिणी नहीं, अवसर्पिणी का, अभी वाले का अवसर्पिणी का, अवसर्पिणी का चतुर्थ। हाँ तो चौथा तो ठीक ही ऊपर कह तो रहे। अवसर्पणी का सुषमा सुषमा आएगा पहले, फिर सुषमा आएगा, फिर सुषमा दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। ठीक तो है, चौथा काल लिखा हुआ तो है। नहीं ललिता जी, मैं ये बोल रही थी चौथे काल में पहले दुखमा फिर सुखमा कैसे होगा? चौथा काल पहले सुखमा फिर दुखमा होना चाहिए। ऐसे बताते हैं आचार्य लोग कि दुख में उत्पन्न होना, जन्म लेना दुख है, मोक्ष जाना सुख है। इसलिए दुख में उत्पन्न हुए, मोक्ष जाएंगे सुख में, इसलिए सुखमा बाद में है। तो ये अवसर्पणी काल में चौथा काल है, उत्सर्पणी काल में तीसरा काल। अपने लोग का परीक्षा तो 2 तारीख को है, परसों संडे है और तो शुक्रवार को परीक्षा है। अपने को क्या करना है? मंडे को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन हाथ में है। पंचास्ती का जैसा सबका विचार हो। एग्जाम थर्सडे को है, एग्जाम के बाद बृहस्पतिवार को ही है ना? हाँ एग्जाम तो बृहस्पतिवार को ही तो है, फ्राइडे को। शुक्रवार। हाँ 31 तारीख का महीना है ना, तो 2 तारीख को पड़ रहा है। और उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि जिन आचार्यों के चलते हम लोग को ज्ञान हुआ है, हम लोग को भाव भासना हुई है, उस ग्रंथ के पढ़ने का लाभ, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसके आचार्य के प्रति, उस ग्रंथ के प्रति हमको बहुमान अवश्य प्रकट करना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना ग्रंथ तो खत्म हो ही गया है, जिसको जो समझना था हो ही गया, तो कल ग्रंथ के प्रति, आचार्य के प्रति हम लोग बहुमान प्रकट करें। कई लोग हैं बोलने वाले, तो सोमवार को भी हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। आप लोग की क्या मर्जी है, आप लोग बताएं।
किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद में आचार्य के प्रति बहुमान और ग्रंथ के प्रति बहुमान अवश्य प्रकट करना चाहिए। ये हमारी विनय है आचार्य के प्रति और श्रुत के प्रति। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग विचार कर लीजिए। मेरा तो मन है कि कल और सोमवार को 2 दिन, कई लोग अगर हैं 1 घंटा बीतता ही दिखता, पता ही नहीं चलता है। तो 2 दिन अपने लोग आचार्य के प्रति और श्रुत के प्रति, जो जिस ग्रंथ से इसमें विषय है उस ग्रंथ के प्रति बहुमान अपने लोग प्रकट करें, ऐसा मेरा विचार है। और आप लोग बता दीजिए। हाँ ठीक है। फिर बच गया 3-4 दिन बीच में है, आप लोग क्लास रखनी है तो फिर पंचास्तिकाएं चालू करना पड़ेगा, अथवा आप लोग को रेस्ट इन द सेंस तैयारी करनी है। रेस्ट का मतलब ये है, रेस्ट का मतलब वैसे रेस्ट नहीं है, तैयारी आप लोग का जैसा मर्जी हो वैसा हो जाएगा, जैसे आप लोग को जैसा उचित लगे। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो इसमें जैसे तृतीय भाग तो यति वृषभाचार्य का हुआ क्या, या तीनों हाँ। नेमिचंद्राचार्य के हुए? नहीं, यति वृषभाचार्य का इल्लोई पन्नति यति वृषभाचार्य का लिखा हुआ है। पहले दोनों नेमिचंद्राचार्य, और जीव कांड कर्म कांड से जो लिया गया है वो नेमिचंद्राचार्य से। पहले वाले दोनों ग्रंथ नेमिचंद आचार्य के हैं और ये थर्ड वाला यति वृषभाचार्य का है, ऐसा ही तो? ऐसे जिसमें आ रहा है मंडे को होली नहीं बल्कि, हाँ इसमें मैसेज आ रहा है मंडे को होली नहीं है क्या, तो होली से क्या लेना है? होली से स्वाध्याय को क्या लेना भाई? अगर हाँ अभी होली अगर कोई खेलेगा भी तो सुबह खेलेगा, इस समय थोड़ी कोई होली खेलेगा। और अब तो थोड़ा बहुत खुला था, वापस सब चीज बंद हो गया। हमारे अपार्टमेंट में सब चीज बंद कर दिया गया, कुछ भी, सारी चीज की नोटिस आ गई, कुछ भी नहीं करने देगा, एकदम मना कर दिया, उतरने ही नहीं देगा। वापस फैल रहा है ना बहुत जोर, तो वापस कड़ाई हो रही है, कब लॉकडाउन कर देगा पता ही नहीं। तो आप लोग जैसा आप लोग का विचार है आप लोग बता दीजिए। 4 दिन क्लास रखनी है, कंटिन्यू करनी है, या आचार्य के प्रति बहुमान प्रकट करने के बाद आप लोग को छुट्टी चाहिए, तो फिर शुक्रवार की परीक्षा के बाद शनिवार को परीक्षा से संबंधित बात हो जाएगी और सोमवार से पंचास्तिकाएं शुरू हो जाएगा। आप लोग को जैसे जचे, मुझे कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं समय चाहती हूँ, मुझे कोई चीज के लिए समय नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग को जैसे मर्जी होगी वैसे कर लेंगे। थर्ड पार्ट से ही आप क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिएगा ना, तो थोड़ा रिवीजन मतलब वैसे हो जाएगा। नहीं सालू, नहीं इतना दिमाग नहीं काम करता बेटा, क्वेश्चन आंसर पूछना इतना आसान नहीं अगर क्लास बंद हो जाएगी तो ब्रेकअप हो जाएगा, फिर वो भी मतलब छूट जाएगा बीच में। क्लास रहनी चाहिए। हम थोड़ी कहते क्लास बिल्कुल लो, हम तो कहते आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो लो ना क्लास, लेकिन नहीं पूछना हो तो फिर कुछ पूछना हो, करना हो, समझना, ऐसे भी कोई परीक्षा। आज हम लोग को थोड़ा अठाई का महत्व बताइए ना, अठाई चल रही है स्टानिका, हम जैसे लोग बहुत नहीं जानते इसके बारे में, थोड़ा सा इसका महत्व कैसे क्या है बताइए ना। बताइए कुसुम जी, बताइए अठाई का महत्व। एक तो अनाहत का मतलब क्या होता है? अनाहत सिद्ध चक्र होता है, अनाहत इसमें सिद्ध चक्र विधान क्यों किया जाता है, मतलब ये सब चीजें। एक सेकंड बेटा, अनाहत का मतलब, अनाहत का मतलब, एक मिनट, वो पूरा अर्घ रहे ना तो बताने में बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा। अनाथ विद्याय नमः। अनाहत विद्याय नमः। और भी है उसमें कुसुम जी, और भी है, सिद्ध चक्राधिपति आता है, हाँ कुछ ऐसे है। अनाहत विद्याय नमः। कई तरह से 3-4 तरह का जाप मैं कल कर रही हूँ, कल ले आऊंगी लिख करके, तो फिर बता दूंगी। हाँ, अच्छा ललिता जी, ये रोज के जाप है अठाई के, उसमें एक पंच महालक्षण है ना, तो पंच महालक्षण कौन से हुए? हाँ मैं भी पूछ रही थी। मैं तो, मेरे से तो ना ही पूछे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें गहराई में मैं नहीं गई। एक तो नंदीश्वर संज्ञा हो गया, अष्ट महाविभूति हो ही गई उनकी,
अब पंच महालक्षण से तो पंच महाव्रत ही होना चाहिए, वही पंच महालक्षण है। महाव्रत मैंने सोचा, लेकिन शायद और कुछ होगा। लेकिन जब तक किसी विद्वान से अथवा किसी आचार्य परमेष्ठी वगैरह से नहीं पूछ लें तो अपने मन से इन चीजों का, एक तो शब्दार्थ होता है ना, तो शब्दार्थ बताना एक अलग चीज हो जाता है। शब्दार्थ होना, जैसे अनाहत बोल रहे हैं, अनाहत का शब्दार्थ तो अभी तुरंत बता दे हम, लेकिन सब जगह शब्दार्थ नहीं चलता ना, कहीं युक्तार्थ चलता है, कहीं नयार्थ चलता है, कहीं भावार्थ चलता है, तो वो अपने को पूरा सेंटेंस से निकालना पड़ता है। शब्दार्थ हर जगह शब्दार्थ नहीं लगता है, तो वही चीज हो जाती है। आता ओम ह्रीं परमस्य उषा अनाहत सिद्ध चक्राधिपति, जो भी हो अनाहत, वो तो चक्राधिपति हो गया अनाहत। कल देखती हूँ, कल विचार करती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, एक ललिता हम जी लोग कर्म भूमि के मनुष्य मनाते हैं क्या? भोग भूमि इसके लोग नहीं मनाते हैं, अठाई पर्व ये सब? नहीं, भोग भूमि को तो, भोग भूमि वाले जीव को तो भोग को भोगने से फुर्सत नहीं है। बताइए ना कुछ तो मांटी थोड़ा सा इसके लिए, या ताई जी। भोग भूमि के युगल, एक एक युगल सैकड़ों शरीर बना के भोग भोगते रहते हैं। वहाँ रात दिन है नहीं, क्योंकि वहाँ वृक्ष है, वृक्षों की लाइट है वहां पर, तो सारे दिन भोग ही भोगते रहते हैं। लेकिन इतनी कसाई मंद है कि फिर भी देवगति में चले जाते हैं। अच्छा ललिता जी, ये जो सूर्यगण है, देव लोग, ये सिर्फ नंदीश्वर और पंचमेरु 28वें इनमें ही जाते हैं क्या? बाकी 365 दिन वहाँ क्या व्यवस्था होती है कृत्रिम चैत्यालय में? तुरंत क्या व्यवस्था की कृत्रिम चैत्यालय में? हमारे यहाँ के चैत्यालय थोड़ी है कि सफाई होना जरूरी है, धूल हो जाएगी। नहीं, कलश वलश नहीं होते फिर उनमें? कृत्रिम चैत्यालयों में तो जरूरत ही नहीं ना कलश की, तो देवता लोग की अपनी एक है, उनकी विभूति है कि वो आकर करते हैं कृत्रिम चैत्यालयों का। कृत्रिम चैत्यालयों का तो ये होना, अब इतने कैलाश पर्वत वगैरह पर बाली उनने बनाया था, भरत ने बनाए थे 72 चिन्हालिया, उस समय अभिषेक थोड़ी होता है। कृत्रिम चैत्यालयों में अभिषेक की जरूरत नहीं है, वो तो देव लोगों का है कि 28 में आके पर्व में वो करते हैं, वो एक अलग विशेष बात हो गई। वही मेरे को लगा कि उसमें 28 महापर्व से भी बड़ा है, तो ऐसा है क्या 28 पर्व? क्या चीज? 10 लक्षण जी से भी बड़ा पर्व है अपना ये 28 पर्व, तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे है। कहते तो हैं लोग कि 10 लक्षण से 28 पर्व बड़ा है, कुछ तो हमको लगता है इसकी महत्ता है ना। वो श्री चक्र विधान कराई मैना सुंदरी और 700 कोड़ी और श्रीपाल का कोढ़ चला गया, तो इसके चलते भी इसका महत्व ज्यादा हो गया। 10 लक्षण के बारे में ऐसी कोई कथा नहीं आती कि उसने 10 लक्षण किया तो ऐसा हो गया। 10 लक्षण दरअसल में आत्मा के पास जाने का है, और ये जो 28 है ये पुण्य कमाने का, भक्ति करने का। 10 लक्षण में आत्मा के पास ज्यादा जाने का है, संयम लेने का है, संयम का पर्व है। और 28 पर्व मुझे लगता है कि भक्ति का पर्व, खूब झूम नाच के गाओ, खूब बढ़िया से भक्ति करो, खूब इंद्र बन के इंद्रायण बन क्योंकि चारों निकाय के देव पूजा करते हैं ना ललिता जी, ये भक्ति परक है, और 10 लक्षण है ना त्याग परक है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, सम्यक्त कौमुदी में अष्टानिका में सोना भी नहीं बताया। माना जैसे चारों निकाय के देव को तो रात्रि दिन का है ही नहीं, 6 घंटा 24 घंटा पूजा करते हैं, तो उस ग्रंथ में राजा आज्ञा दे देते हैं अपने सारी प्रजा को कि सबको पूजा ही करनी है, भक्ति ही करनी है, या ये जो करना है ना, उसमें किसी को भी कामकाज के लिए भी नहीं जाते, अपने बिजनेस व्यापार सब छोड़ करके खाली भक्ति पूजा ही बताया है। भक्ति पूजा का है 28 पर्व जाता है, और वो संयम 10 लक्षण संयम के लिए खास करके। वो समाधि ललिता जी जो भवंतरिक देव लिखे हुए हैं, तो इस भवंतरिक में 3 नाम कौन से है? भवंतरिक के प्रॉपर 3 नाम कौन से है? असुर कुमार और ये प्रश्न नंबर 44 में जो भवंतरिक देव है, इसमें भवंतरिक का मतलब तो 3 हुआ ना? भवंतरिक मतलब 3 भवन नाम पहले क्यों आया है? इन तीनों में भवनवासी देव, हाँ 1 मिनट भाभी, इन 3 भवनवासी, व्यंतनवासी, ज्योतिर्वासी, भवंतरिक क्यों आया? ज्योतिष कहा जाता
व्यंतर त्रिक आ जाता। तो तीनों में भवनवासी देव थोड़े अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, इसका त्रिक का मतलब अच्छा माना तीन जाता हुआ है, उसी और के नाम से राज्य चलता है ना, उसी के नाम से वंश चलता है जो बड़े होते हैं। तो भवनवासी देव का, ज्योतिषवासी तो ऐसे हैं सारे दिन मतलब घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। व्यंतरों के तो वैसे ही नाम ही व्यंतर है, इधर उधर खाली। जबकि भवनवासी के बारे में ऐसा कुछ नहीं आता, वो अपने भवनों में ही रहते हैं। तो भवंत्री का मतलब व्यंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिषवासी, इनको भवंत्रिक कहते हैं। ऊपर के देश देवों को कल्पवासी देव कहते हैं। भाई जी, अठाई में जैसे जो नारकी रहते हैं उनको थोड़ा भी वैसे मतलब वो नहीं होता है अनुमान की है ना, अच्छे दिन है तो हमको कुछ वैसे अच्छा करना चाहिए, हल्का सा भी नहीं होता। नारकी के पास क्यों पहुंचती हो बेटा? क्या सभी चीजें घरों में जाके देखो, अठाई में क्या बन रहा है, आलू बन रहा है, प्याज बन रहा है, जाके देखो। क्यों जाने की जरूरत क्या है अपने लोगों को? तुम अपने ही आजू बाजू में, अपने जैनों के घरों में आलू बन रहे हैं, प्याज बन रहे हैं, जैसे हाँ भाई साहब, जरूरत ही नहीं बेटा नरक जाने की। 28 अरे ये 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं। छोड़ो, हम लोग कोई भाव वासना नहीं है। 28 की तो फिर है, तीनों 28 की भाव वासना है, पर 10 लक्षण की एक ही की है भाव वासना। खाली कुसुम आंटी अपने ग्रुप में, उनको तीनों 10 लक्षण की भाव वासना है। हम लोग को तो एक ही 10 लक्षण की भाव वासना रहती है। कुछ तो इसलिए भी कि कलकत्ता में रहते हैं तो उतना समय तो मिलता नहीं, क्लास व्लास रहने से तो पूजा उजा कर नहीं पाते हैं, तो वो इसलिए भी थोड़ी भाव वासना कम होती है। तो 3-28 की तो फिर भी है। तो किस लिए नारकियों की चिंता करती हो? अपने मध्य लोग की चिंता कर लो ना। नहीं, मुझे ऐसे जिज्ञासा हुई। तो इसी तरह है ना कि वहाँ वाले तो वो तो बेचारे सारी चीज असुरतर है, क्षेत्र भी, काल भी, भाव भी, सारी चारों चीज असुरतर है। यहाँ तो हमारे हाथ पैर भी अच्छे हैं, धन दौलत भी अच्छा है, नौकरदाई भी अच्छे हैं, घर परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, साधु संत भी मिले हुए हैं, माता जी लोग मिली हुई हैं, उपदेश मिला हुआ है, देशना मिली हुई है। कितने लोग आके देशना सुन लेते हैं, अथवा सुनने के बाद भी कितना लोग है जो कि चलो 28 है तो हम 8 दिन ये चीज नहीं खाएंगे। कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, एकदम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे घरों में लोग खूब प्रेम से खाते हैं। ऐसे यहाँ तक लोग चतुर्दशी के दिन, 10 लक्षण के चतुर्दशी के दिन रात में ही, शाम को ही आ जाता आलू दूसरे दिन बनने के लिए। तो अपने लोग ही नहीं कर पाते हैं, तो नारकी बेचारे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तीसरे पाठ का 159 थोड़ा समझाइए ना। ये अति स्थापनावली अभी भी कम समझ में 159 क्वेश्चन। 159 हाँ त्रियंचों की गति। हाँ, उसमें अनंतर जन्म और ये तेज का ही वायु का एक नहीं लेते हैं, ये सब का थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अगर नहीं समझे तो समझना चाहिए, तो बहुत जरूरी है समझना। आप लोग बोलेंगे तब तो बताऊंगी ना, बोलना चाहिए। पृथ्वी का एक जीवों को आदि लेकर, आदि मतलब पृथ्वी का ही सबसे शुरू होता है, आदि लेकर मतलब पृथ्वी कायिक को लेकर, यानी शुरू से लेकर। सबसे पहले जब हम स्थावर कायिक बोलते हैं 5, तो क्या बोलते हैं? पृथ्वी कायिक, वायु कायिक, तेज कायिक, है ना, इस तरह से वो जल कायिक। तो सबसे पहले पृथ्वी कायिक बोलते हैं। तो उसी के लिए लिखा गया कि पृथ्वी कायिक जीवों को आदि लेकर, मतलब वहां से शुरू करके वनस्पति कायिक पर्यंत, यानी 5 स्थावर, वनस्पति कायिक पर्यंत स्थावर और सर्व विकलेंद्रिय, 5 स्थावर और विकलेंद्रिय किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को विकलेंद्रिय कहते हैं। तो सर्व विकलेंद्रिय जीव कर्म भूमिज मनुष्य एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 5 स्थावर कायिक और विकलेंद्रिय न तो नरक में उत्पन्न होते हैं और न देव बनते हैं। तो देव और नारकी बनेंगे नहीं, तो 2 ही भाव तो बचा ना, या तो मनुष्य या त्रियंच। यह है कौन सी पर्याय के जीव? शायद सुमन जी बेंगलोर से पूछी हैं। सुमन जी, ये जो पृथ्वी कायिक आदि 5 जीव हैं, ये कौन सी गति के जीव हैं? गति 4 होती है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति। तो पृथ्वी कायिक जीव आदि किस गति के जीव हैं? ललिता दीदी, मैं बताऊं?
नहीं नहीं तिर्यंच देखो, गति के। आप नहीं, वो क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगी दीदी, इसलिए उनसे पूछा जा रहा है। बहुत इतनी बढ़िया से हो गया, फिर भी वो उनको समझ में नहीं आया, इसका मतलब उनको भाव भाषणा नहीं हुई है, इसलिए उनको जरूरी है कराना। सुमन जी जवाब दीजिए। वनस्पति का एक जीव है, ये केंद्रीय जीव है, स्थावर तिर्यंच मैंने गति किस, हुआ ना। हाँ त्रियंच गति के हैं। तो पहले तो ये समझ जाइए कि जितने भी मनुष्य गति वाले मनुष्य है वो मनुष्य गति, नारकी है वो नरक गति, देव है वो देव गति। इसके अलावा जो भी बच गए, जितने भी अस्थावर हो या असंगी हो या संगी हो, जितने भी बच गए इस गति के अलावा, वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? त्रियंच में। चाहे वो वनस्पति कायिक हो, चाहे जल कायिक हो, चाहे वायु कायिक हो, चाहे पृथ्वी कायिक हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? त्रियंच गति के जीव कहलाएंगे। अब यहाँ पर आचार्य ये बता रहे हैं कि पांचों अस्थावर कायिक और जो विकलेंद्रिय है, यहाँ संगी की बात नहीं कह रहे हैं, विकलेंद्रिय की बात करें। विकलेंद्रिय कहते हैं, विकलत्रय भी इसका नाम है, विकलत्रय भी इसको कहते हैं, यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इसको कहा गया विकलत्रय। विकलेंद्रिय और विकलत्रय एक ही चीज है। विकलत्रय बोलने से अपने को पता लग जाता है कि 3 के लिए कह रहे हैं, विकलेंद्रिय बोलने से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि विकलत्रय और विकलेंद्रिय एक ही चीज है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। यहाँ आचार्य का क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव हैं ये कहाँ जन्म सकते हैं, क्योंकि क्या बता मतलब त्रियंच पर्याय से कहाँ कहाँ जा सकता है, आगति मतलब कहाँ कहाँ से आके जन्म सकता है, 2 चीज इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि 5 अस्थावर कायिक, समझ गए होंगे 5 अस्थावर कायिक, पृथ्वी कायिक, हाँ। जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, इनको 5 अस्थावर कायिक जीव कहते हैं। और त्रस जीवों में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, विकलत्रय अथवा विकलेंद्रिय, ये कहाँ जन्म लेंगे? तो हम लोग जान चुके हैं कि नरक में विकलेंद्रिय भी नहीं जाते हैं और एक इंद्रिय भी, अस्थावर भी नहीं जाते हैं, और नरक में भी नहीं जाते, सॉरी स्वर्ग में भी ये नहीं जन्म लेते हैं, इतना हम लोग को पता है। तो स्वर्ग में जन्म लेंगे नहीं, नरक में जन्म लेंगे नहीं, तो फिर कहाँ जन्मेंगे? तो 2 ही पर्याय बची, त्रियंच और मनुष्य, है ना। यही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जन्म लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि भाई मनुष्य और त्रियंच तो भोग भूमि में भी है, उत्तम भोग भूमि में है, मध्यम भोग भूमि में है, जघन्य भोग भूमि में है, मलेच्छ खंड में है, और आपके जघन इसमें कुभोग भूमि में है, 5 जगह मनुष्य हैं। तो ऐसा नहीं समझ लें कि कहाँ जन्म, क्योंकि मलेच्छ खंड में भी कर्म भूमि ही चलती है। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि सर्व विकलेंद्रिय जीव कर्म भूमिज मनुष्य एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। ये जो हैं जितने भी विकलेंद्रिय, पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक तक के, ये अगर जन्मेंगे तो कहाँ जन्मेंगे? या तो मनुष्य में या त्रियंच में। परंतु आगे क्या लगा दिया? किंतु तेजस कायिक, वायु कायिक जीव अनंतर जन्म में त्रियंचों में ही उत्पन्न होते हैं। अनंतर का मतलब जिस जन्म में है, जिस पर्याय में है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में, अथवा 5 अस्थावर कायिक में, सॉरी गलती बोल गया, कोई तेज कायिक वायु कायिक जीव है, वो अनंतर में मन अपने उस, कोई तेज कायिक जीव मरा, कोई वायु कायिक जीव मरा, तो ये अगर मरेंगे तो ये नियम से त्रियंच ही बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। क्या मतलब हुआ कि तेज कायिक वायु कायिक को निकाल दीजिए अस्थावर कायिक में से, तो 3 बचे, और विकल्प 3, ये 6 प्रकार के जीव तो मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं। परंतु जो तेज कायिक और वायु कायिक जीव है वे मरण करके मनुष्य नहीं बन सकते हैं, त्रियंच ही बनेंगे नियम से। अब उस क्यों दीदी? हाँ बोलिए। बोल रहे क्यों? ये ऐसा ही है, तेज कायिक वायु कायिक ना संक्लेश बहुत होता है, बहुत संक्लेशी होते हैं ये। देखते नहीं है जितनी भी ये आग भड़कती है, झंझावात चलता है, ये खाली इन्हीं दोनों का तो है, बहुत ज्यादा इन दोनों का, बहुत संक्लेशी होते हैं ये। थोड़ी सी देर के लिए कह सकते हैं कि जल का भी तूफान जो कहते हैं, वो क्या नाम नहीं याद आ रहा, नहीं साइक्लोन तो आंधी हो गया, अरे सुनामी जो आती है तो जल की आती है, जल में थोड़ी सी ना शायद लेशिया का कुछ फर्क है, जल की लेशिया शायद थोड़ी सी ठीक होती है, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। तो जल के लिए नहीं आया है,
लेकिन तेजस का वायु का इतने संश्लेष परिणाम रहते हैं कि वे मनुष्य नहीं बन पाते हैं। उनको फिर दूसरी पर्याय में मान लीजिए वे पृथ्वी कायिक बन गए, वनस्पति कायिक बन गए, 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, तो उससे फिर मनुष्य में आ जाएंगे। पर उसी पर्याय से मर के वे मनुष्य नहीं बनते हैं। बाकी और सब जीव मनुष्य भी बनते हैं, त्रियंच भी बनते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं। हाँ, चलिए कोई कुछ और बोल रहे थे उस समय। दीदी क्वेश्चन नंबर 130 को भी एक बार बता दीजिए ना। ललिता जी मैं ही बोल रही थी, अधिकार का रत्नावली एक बार वापस बताइएगा। 130 भवंत्रिकों में, भवंत्रिक देवों में घातायुष की क्या व्यवस्था है? आप घातायुष को समझ रही हैं क्या? जिन्होंने प्रश्न किया। हाँ समझ रही हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या समझना चाह रही हैं इसमें बताइए। हाँ 130 नंबर का प्रश्न कह रही हैं समझाने के लिए। किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देव आयु का बंध किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। पीछे उसने संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी और इसलिए अपवर्तन घात के द्वारा आयु का घात भी कर दिया। हम लोगों ने ये समझ रखा है कि आयु का अपकर्षण कभी भी हो सकता है, उसके लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहते हैं आयु का घात भी कर दिया। असंयम की विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यक दृष्टि है तो मरकर जिस कल्प में उत्पन्न होगा वहां की साधारणतः निश्चित आयु से अंतर्मूर्तकम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयु का धारक होगा। जैसे मान लीजिए विराधना किया, दूसरे स्वर्ग में जा रहा है, तो दूसरे स्वर्ग में जा रहा है, दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर प्रमाण है, तो वहां पर उसको कितनी आयु मिल जाएगी? 2.5 सागर करीब उसको आयु, उसको 2.5 सागर आयु करीब मिल जाएगी। कल्पना कीजिए किसी मनुष्य ने संयम अवस्था में अच्युत कल्प में संभव 22 सागर प्रमाण आयु का बंध किया। पीछे संयम की विराधना और बांधी हुई आयु का अपवर्तना कर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया। पीछे मरकर यदि सहस्रार कल्प में उत्पन्न हुआ तो वहां की साधारण आयु जो 18 सागर की है उससे घातायुष सम्यक दृष्टि देव की आयु अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक होगी। यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ ही सम्यक की विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो पीछे मरण कर उसी सहस्रार कल्प में उत्पन्न होता है तो उसकी आयु वहां की निश्चित 18 सागर की आयु से पल्ले के असंख्यात्मक भाग से अधिक होगी। ऐसा जीव को घातायुक्त मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यहाँ प्रश्न तो दिया इन्होंने भवंत्रिकों में, और भवंत्रिका कहीं कुछ लिखा ही नहीं क्या? वो इसमें दीदी ये पल्ले के असंख्यात्मक भाग से अधिक होगी, ये क्या मीनिंग हुआ? नहीं समझ में आया मुझे ये सेंटेंस। अगर वो सम्यक दृष्टि होता है तब तो उसको वहां की आयु से आधा सागर की आयु ज्यादा होगी, करीब करीब आधा सागर की। लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो पल्ले के असंख्यात्मक भाग से अधिक होगी। बहुत छोटा काल हो गया ना, पल्ले का असंख्यात्मक भाग बहुत छोटा हो गया। आधा सागर तो बहुत बड़ा, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, तो समझो कि 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गया आधा सागर तो। और यहाँ क्या करें, पल्ले का असंख्यात्मक भाग, पल्ले को असंख्यात से भाग दो उतना ज्यादा होगा, ये अंतर हो गया। सम्यक मतलब वो जब नीचे गिरेंगे तो चाहे सम्यक्त्व के साथ हो चाहे मिथ्यात्व में हो, आयु तो ज्यादा होगी, उस स्वर्ग की जितनी आयु है उससे कुछ ज्यादा तो होगी, ऐसा? हाँ ठीक है। घातायु से 12वें स्वर्ग तक जन्मते हैं, उसके आगे 1 से 12 स्वर्ग तक जन्मते हैं, ये तो आपने बताया था। लेकिन ये प्रश्न ही गलत हो गया ना, भवंत्रिक तो प्रश्न में तो भवंत्रिक लिख रखे, भवंत्रिक का जबकि घातायुक्त वाला भवंत्रिक में तो जन्म सकते हैं ना। हाँ 12 स्वर्ग तक का मतलब भवंत्रिक से लेके 12 स्वर्ग तक। हाँ ठीक है जी। ललिता जी थोड़ा सा ये अपकर्ष को थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए ना, थोड़ा सा। किसको?
अपकर्ष जो पढ़ते हैं, अपकर्ष काल, हाँ, हाँ। अपकर्ष काल आयु के 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं, सभी को पढ़ते हैं। ये निगोदिया जीव को भी पढ़ते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जो लब्ध पर्याप्तक है उसके भी पढ़ते हैं, भोग भूमि वाले के भी पढ़ते हैं, देव के भी पढ़ते हैं। भोग भूमि वाले के 9 महीना पूरे आयु का त्रिभाग नहीं होता है, 9 महीने पहले त्रिभाग में उनकी आयु का बंद होता है। देवों के 6 महीना पहले होता है सबके, लेकिन त्रिभाग में ही पड़ेगा। मनुष्य और त्रियंच ऐसा है जिसको कि शुरू की आयु से लेकर के जब जितनी आयु बांधा है उसको त्रिभाग करके और आयु का बंद होता 8 अपकर्ष काल पड़ता है। जैसे उदाहरण आया है शास्त्रों में, किसी की 81 इयर्स आयु है तो पहला अपकर्ष कब पड़ेगा? 54 बरस पर। 54 का हो जाएगा, 54 का जब होगा तो पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। आयु बंधे भी नहीं भी बंधे कोई जरूरी नहीं है। अब वापस बच गया कितना? 27, उसमें से 18 बीत जाएगा तो फिर दूसरा अपकर्ष काल पड़ेगा। उसमें अपकर्ष काल आयु बंधे तो भी पड़ता है, नहीं बंधे तो भी अपकर्ष काल तो आते ही हैं। हाँ, तो इसमें ये अपकर्ष काल में अपकर्षण नहीं पड़ता है का मतलब कैसे समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अपकर्ष काल में अपकर्षण के अभी बोले थे ना कुछ कि नहीं, मैंने कहा अपकर्ष काल में अपकर्षण नहीं होना जरूरी नहीं। अपकर्ष काल में अपकर्षण नहीं होता। हाँ, तो अपकर्षण बिना नहीं अपकर्ष काल के भी होता। हाँ, तो अपकर्षण में बिना अपकर्ष काल, क्योंकि अगर अपकर्ष काल में अपकर्षण घटाएंगे तो अपकर्ष काल में तो नियम है। क्या नियम है किसी को याद है क्या? मान लीजिए पहले अपकर्ष काल में किसी ने 2 सागर की आयु बांधी, दूसरे अपकर्ष काल में 1.5 सागर की बांधी। मान लीजिए संजोग से सब अपकर्ष काल में वो बांधता जा रहा है, फिर 1.25 सागर की बांधी, फिर उसने 10 कोड़ी पल्लियों की बांधी। इस तरह से आगे अब वो नहीं बांध रहा है तो उसकी कितनी आयु प्रमाण होगी? ज्यादा वाली तो हमने नाम बोला था ना, ज्यादा वाली तो हमको नहीं सुनना है। जब मैंने हमको नाप आपको बताए थे 2 सागर की, तो इससे क्या मतलब निकला कि अपवर्तन हुई भी, अपकर्ष हुआ भी आयु का तो वो काम नहीं आई, है ना। अपकर्ष काल में अगर आयु अपकर्ष हुई तो कोई काम नहीं आई। कौन सी आयु चलेगी उसकी? जो 2 सागर अधिकतम बांधा था, सबसे अधिकतम जो आयु बंधी थी वही चलेगी। तो इससे ये मतलब निकल जाता है कि अपकर्ष काल में आयु अगर कम बनती है तो उसका कोई असर नहीं होता है। वही आयु काम में आती है जो सभी अपकर्ष काल मिलाकर के सबसे ज्यादा बंधी होती है। चाहे वो उसकी, जैसे कोई पहले मान लीजिए कम आयु बांध लिया, आगे के अपकर्ष में ज्यादा बांध लिया तो ज्यादा वाली आयु ही काउंट होती है। तो अपकर्षण कब हो रहा है भाई? फिर आयु का अपवर्तन हो कहाँ रहा है? तो आयु का अपवर्तन अथवा अपकर्षण किसी भी समय हो जाता है। नहीं तो एक बार आयु बंध गई फिर अपकर्षण हो गया, मतलब वो नहीं समझ अपकर्षण होता है ना, इसलिए होता है अपकर्षण परिणामों की। इससे हम लोगों ने जाना था ना कि कोई लब्ध पर्याप्तक के मनुष्य की आयु बांध लिया और फिर मान लीजिए कि आयु बंधी, उसको थोड़ी पता मेरी आयु बंधी, मान लीजिए आयु बंध गई। अब उसके बाद वो बहुत दान धर्म कर रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, बहुत मुनि महाराज की सेवा में लगा हुआ, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बन जाता है। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आचार्य उसको, भोग भूमि में जाके जन्म ले सकता है। आपने बताया था ना कि लब्ध पर्याप्तक भी बन सकता है भोग भूमि में जाके दान वान देकर। हाँ, और कोई बहुत अच्छी आयु बांध के संकलेश परिणाम करे तो वो लब्ध पर्याप्तक बन जाएगा। अगर आपको सीढ़ी चढ़ा रहे हैं आचार्य तो सीढ़ी से गिराएंगे भी ना, परिणाम आपकी विशुद्ध परिणामों से सीढ़ी चढ़ा रहे हैं तो आपके संकलेश परिणामों से आपको नीचे भी लाएंगे। मतलब तो दोनों व्यवस्था चलेगी। अपकर्षण वैसे हो सकता है, मतलब अपकर्ष काल जब हमारी आयु बनती है उस समय में अपकर्षण नहीं होता है, पर और समय में पुण्य से या और से उस समय में अपकर्षण परिणाम विशेष से अपकर्षण हो सकता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया, ऊंचे स्वर्ग की आयु बांध के जो नीचे जन्म लेता है, नीचे स्वर्ग की आयु बांध के ऊपर जाए, उसके लिए बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात किसके लिए है? ऊपर स्वर्ग की देवों की आयु बांध के नीचे के स्वर्ग में अगर आता है तो उसको घातायुष कहते हैं। घात माने घात देना, आयुष माने आयु को, आयु का घात कर देना। तो वहां पर दो विवक्षा दिया आचार्य कि अगर सम्यक दृष्टि है तो आधा सागर करीब ज्यादा मिलेगी, आधा सागर से कुछ अधिक ज्यादा मिलेगी, और अगर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, इतना परिणाम गिर जाता है
तो जिस भी स्वर्ग में जाएगा वहां की उत्कृष्ट आयु से पल्य का संख्यात्मक भाग ज्यादा मिलेगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। और ये एक है ना 153 क्वेश्चन में ये तिर्यंचों की दोनों में तो ज्यादा ही हो गई। हाँ दोनों में ज्यादा हो गई, पर दोनों बहुत में ज्यादा हो गई। तो ज्यादा तो होगी ना कुसुम जी, ऊपर के स्वर्ग से बेचारा नीचे में आ रहा तो कुछ देंगे कि नहीं, SST बन गया वो, कुछ तो देंगे ना। उल्टी मिथ्यात्व में आ गया, फिर उसको नीचे आया मिथ्यात्व में आया तो हाँ तो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आके अब जिस भी स्वर्ग में जन्मेगा तो वहां से पल्य के असंख्यात में भाग परमाणु उसको आयु ज्यादा मिलेगी, और वहां उसको कितनी मिल रही है, आधा सागर, बहुत अंतर है ना दोनों में। सम्यक दर्शन वाले को ज्यादा। हाँ, सम्यक दर्शन वाले को आधा सागर। एक बार ये अंतरकरण स्थापना वाली ये आवली वाली चीज समझ ही नहीं आ रही है। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, बीच की स्थिति समझ आ गई, पर फिर भी कुछ पता नहीं क्या एक चीज समझ नहीं आ रही। एक बार इसको वापिस बताइए ना। वीडियो सुनिए ना अच्छे से वल्लभ जी भाई। हाँ ये है ना, ये चीजें वास्तव में देखिए, वास्तव में समझ में आ भी नहीं सकती है, ऐसा नहीं है कि आप ही को नहीं आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी बोर्ड वाली चीज है, बोर्ड पर समझाने से ना, लाइव बोर्ड पे बताए ना तो ये चीजें बहुत बढ़िया से भाव भासना होती है। वास्तव में ऐसे जवानी बताने से होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, किसी को नहीं हो सकती। आपको आपकी बात आपने बताया ना दफ्तर 6 और वो सब कुछ पता नहीं, वो थोड़ा तो समझ में आया। वो जघन्य मतलब अति स्थापना वाली निकालने का, कि भाई जैसे प्रश्न खड़ा हुआ कि किसी को जहाँ के निषेक अगर हम गिरा रहे हैं उसको निक्षेप कर, गिराना नहीं कहा जाता, उसको निक्षेप कहलाता, रखना, निक्षेप माने धरना। हम किसी समय के निक्षेप को अगर उद्यावली का तो हटा ही नहीं सकते हैं, उद्यावली तो उद्यावली है, उसमें से तो निषेप को हम उठा के कहीं कर ही नहीं सकते हैं, उद्यावली से ऊपर के निषेप को हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ 16 समय की उद्यावली है, सब माना हमने, उद्यावली वैसे होती कितनी है याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, आवली आवली -1 into 2 नहीं, बटा नहीं, 3। आवली कितनी बड़ी होती है आवली का? 16 बताया अपन, इमेज किया ना 16। नहीं वो तो 16, भाई तो 60 तो इसमें बताया ना, होती कितनी है ये मैंने बताया। जगन्य परता संख्यात कुछ बताया, जगन्य परता संख्यात इंटू जगन्य परता संख्यात कुछ बताया, 1 मिनट तेरी। जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन्य परिता। हाँ, पावर जगन्य परता। आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं आ रही है ललिता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है हम लोगों को ठीक से। कैसे आ रही है आवाज? तो क्या बताया था कि आवली वास्तव में कितनी है, जघन्य परिता संख्यात पावर जघन्य परिता संख्यात। हाँ, तो इसमें कितना, इसकी भाव भाषना करिए, ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो जघन्य परिता संख्यात गुना जघन्य परिता संख्यात गुना जघन्य परिता संख्यात गुना जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात वार गुना होगा। ये भाव भाषना करनी है। आवाज नहीं आ रही है ललिता जी? भाई सबको आ रही, भाभी आपके कुछ होगा, फिर नहीं आ रही किसी को? नहीं, अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रही है। आपका नेट में, आपके नेट में प्रॉब्लम है तब, जब आपको केवल नहीं आ रही तो जघन्य किसी भी संख्या पर पावर देने का मतलब होता है, जैसे मान लिया 2 द पावर 16, तो क्या 2 गुना 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 2 16 बार। तो उसी जघन्य परिता संख्यात पर पावर कितना, जघन्य परिता संख्यात इतनी होती है एक आवली। उस आवली को हमने यहाँ पर समझने के लिए 16 समय की माना। तो 16 समय की तो उद्यावली है, उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें दे भले दो कुछ, वो अपना द्रव्य ना आगे करेगा ना पीछे करेगा, ना हिलेगा ना डूबेगा। प्रश्न ऐसे ही बता रही, ऐसे ही बता रही। तो अब 16 समय के बाद बात ये होती है अति स्थापना वाली। पहले तो कहते किसके हैं, कहते किसे हैं, तो जिस समय का द्रव्य उठा करके आगे निक्षेप करना है, निक्षेप मतलब किसी समय में देना है, निक्षेप मतलब धरना है, उस समय के निषेक को, कर्म के परमाणुओं को, निषेक का मतलब यहाँ पर कर्म परमाणु, वो वहां से उठाना है हमको। क्यों उठ रहा है वो, क्योंकि हमारे परिणाम विशेष चल रहे हैं, हमारे परिणाम अच्छे चल रहे हैं। जो कोई ऐसा चीज है, कभी भी कर्म को जिस तरह से हम लोग भाव भाषना भा रखे हैं कि निधत्ति निकाचित कर्म खराब होता है,
ये एकदम अंदर में खूब कूट कूट के भर गया, ये बदलता ही नहीं है। उसी तरह से अति स्थापनावली में भी ये मान के मत बैठ जाइएगा कि खराब कर्म कोई हो रहा, अच्छे कर्म, वहां खराब और अच्छा कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये सब कुछ नहीं है। बात है 16 समय के बाद वाले 17वें समय के निषेध को अगर हमें अति स्थापनावली करनी है तो उसके द्रव्य को कहाँ देंगे, क्योंकि 16 समय की तो उदयावली है। और आचार्य कहते हैं कि एक आवली प्रमाण जब जिसमें द्रव्य नहीं दिया जाता है तब अति स्थापनावली कहलाती है। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब हमारे पास एक आवली बीच में नहीं हो तो फिर कितनी अति स्थापनावली होगी, क्योंकि 17वें समय का द्रव्य दे रहे हैं, 16 समय की हमने एक उदयावली मान ली। तो तब उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने, क्या, आवली -1 × 2/3। जब हम इसको करते हैं तो आता है 10, यानी 10 निषेध के नीचे, 10 निषेध के ऊपर से हम उसका, 10 निषेध के नीचे से हम उसको उस द्रव्य को देंगे। नीचे वाले 16 समय का जो है, 16 समय में से 10 समय में नहीं देंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास और समय ही नहीं है देने के लिए। शिष्य ने कहा कि 17 वाला समय का, इसका मैंने बहुत अच्छा उदाहरण से आपको इसलिए भावभाषणा कराई थी, 17 समय का उठा के 16 समय में दे दीजिए, वो भी तो उदयावली में है, इतना माथा खपाने की क्या जरूरत है। तो आचार्य फिर कहते हैं कि भैया जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु अगर 100 रुपए की रहती है, हम दुकानदार से कहते हैं कि कुछ कम करो, कुछ तो कम करो, वो दुकानदार हमें कहता है 99 रुपया दे दीजिए बाबू। हम उसको क्या कहते हैं, तुम 101 ले लो, 1 रुपया क्या कम कर देते हो, करते हो 5-10 कुछ तो कम करो। तो उसी तरह से हुआ, शिष्य को समझाया आचार्य कि 16 में जब देंगे तो वो फायदा क्या, एक समय बाद उदय में आया तो, और एक समय पहले उदय में आया तो क्या फर्क पड़ा। आवली का दूसरी आवली का प्रथम निषेध, दूसरी आवली का प्रथम निषेध और पहली आवली का अंतिम निषेध, अगर उसमें दे देंगे तो क्या फर्क पड़ना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। वो तो